हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का हेडिंग है, चैप्टर नंबर 6 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीन टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, तीनों सेपरेट पढ़ने हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना है वर्क के बारे में, सेकंड है एनर्जी के बारे में और थर्ड है पावर के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन में दिया है डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वैसे तो चैप्टर नंबर 4 में जब एक्सरसाइज के सम्स हमने करवाए, ठीक है, तब आपको बताया था, उसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी आपको समझाया। वैसे आज रिपीट करते हैं। दो वेक्टर है अपने पास, ए और बी वेक्टर। तो ए डॉट बी का ए बी cos थीटा फॉर्मूला होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए डॉट बी है, इसको कैसे बोला जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, जो यहां पे cos थीटा हमने लिखा है, वो जो थीटा एंगल है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कोई एंगल होगा जो थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो मेन आपको फॉर्मूला ये याद है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इसमें हम दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, मान लो ए डॉट बी है, इस वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं, ए ब्रैकेट में बी cos थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अभी बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर पे होगा। ए वेक्टर को यहां पे लिख देते हैं, यहां पे कितना एंगल है? थीटा। तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर पे पड़ेगा, और प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बी cos थीटा। इसलिए देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए डॉट बी, उसमें ए को बाहर निकाला, और बी cos थीटा जो है वो क्या है? एक्चुअल में बी का प्रोजेक्शन है ए पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी cos थीटा इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बी का प्रोजेक्शन जो ए पे यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बी cos थीटा बोलेंगे। तो केस नंबर 2 में इससे हम उल्टा कर सकते हैं। तो केस नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से ए डॉट बी, जिसमें मैंने बी को बाहर रखा, और ए cos थीटा अंदर ले लिया। तो डायग्राम कैसे मिलेगा? यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम? पूरा उल्टा हो जाएगा। ए बी वेक्टर, यहाँ पे होगा अपना ए वेक्टर,
दोनों के बीच में एंगल थीटा, और ए का जो प्रोजेक्शन होगा वो बी पे मिलेगा, जो हमें ए cos थीटा के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ए cos थीटा क्या मिला यहां पे आपको? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। है समझ में? ऐसे कुछ लॉज जो है वो भी डॉट प्रोडक्ट में यूज होते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट लॉ जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स अगर आप A डॉट B करोगे तो इज इक्वल टू होगा B डॉट A। है समझ में? A और B का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो B और A का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल्स आएगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसा है? A डॉट B प्लस C है इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C होगा। मतलब A का प्रोडक्ट B के साथ और A का प्रोडक्ट C के साथ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज होता है। और थर्ड है रियल नंबर। अगर कोई लैम्बडा आपको दिया तो A अगर लैम्बडा B वेक्टर है, लैम्बडा कोई क्या है? कोई रियल नंबर है, तो लैम्बडा को आप बाहर निकाल सकते हो, वो A और B का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसे तीन लॉज जो है वो भी आपको डॉट प्रोडक्ट में ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गई लॉज की बात। अभी फिर मान लो कि तीनों एक्सिस के यूनिट वेक्टर हमारे पास i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में है। तो i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब सेम अगर यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा, और डिफरेंट डिफरेंट है i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i, तो वो 0। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत ही यूजफुल है। जेडब्ल्यू नीट में भी इसका यूज होगा। सेम सेम है तो 1 होगा, और डिफरेंट डिफरेंट है तो 0 होगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास और दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। और बी के कंपोनेंट है हमारे पास bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। ठीक है, अभी ये दोनों वेक्टर के हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो पहले ए के कंपोनेंट्स लिखो, ax i कैप, ay j कैप और az k कैप डॉट bx i कैप, by j कैप
और bz के है, ठीक है। अभी याद रखो इसमें देखो i कंपोनेंट है और इसमें भी i कंपोनेंट है, ठीक है। i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर, ये दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 होगा। दैट्स व्हाई ax into bx, आंसर क्या होगा ax bx। बट i का अगर j के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, i का j के साथ तो 0 होता है, तो a यहाँ पे कैंसिल हो गया। i का अगर k के साथ करोगे तो भी 0 हो जाएगा। जैसे ही सेकंड कंपोनेंट का करोगे तो जस्ट किसके साथ मिलेगा, ay का by के साथ, क्योंकि j के साथ j 1 होता है, बाकी j के साथ i और j के साथ k क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस az के साथ क्या मिलेगा, जस्ट आपको bz मिलेगा। तो एक फॉर्मूला है, अगर दोनों वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपलाई मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ प्रोडक्ट कर दो और तीनों का सम कर दो तो क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी डॉट प्रोडक्ट की बात। डॉट प्रोडक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट एक लॉ है, इसके बारे में भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ और जेडब्ल्यू एंड नीट आल्सो। अगर दो वेक्टर आपके पास a और b वेक्टर है और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगी। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा प्रूफ बता देते हैं कि मान लो यहाँ पे अपने पास a वेक्टर है और a b वेक्टर है, अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, मतलब दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, ये थीटा अपने पास 90 है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 क्या होगा 0। तो ये प्रूव हो गया कि भाई दोनों वेक्टर जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तब उसकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होती है 0। तो उसे उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ये सही से ध्यान देना और अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, ठीक है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अभी नेक्स्ट थ्योरी है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को WE भी बोलते हैं। WE थ्योरम, ठीक है। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम में when any objects travel by constant acceleration, then kinetic equation क्या होगा, d square minus u square is equal to 2ax। ऐसा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन था। अभी मल्टीप्लाई बोथ साइड, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2
स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी था, 1/2m² हो गया, 1/2m और यहाँ पे 2as हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसर, तो 1/2 mv² 1/2 mu² इज इक्वल टू MAS। अभी आप जानते हो v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ma किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम डेल्टा बोल सकते हैं, डेल्टा के, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल दैट मींस डेविएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट मींस वर्क। तो अपना जब मेन जो हेडिंग था वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, देखो वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो किससे इक्वल होता है, वो वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब रूल है, ये जो थ्योरम है उसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। अभी यही फॉर्मूला उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म। पहले लिखते हैं v² माइनस v² इज इक्वल टू 2a, और s की जगह पे यहाँ पे d लेते हैं, फिर से उसको 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 m 2ad हो गया, 2 कट, अगेन ये हो गया kf, ये हो गया ki, ma दैट मींस f हो गया, और ये हो गया d, तो f into d दैट मींस अगेन वर्क, तो डेल्टा k इज इक्वल टू w इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। इक्वेशन नंबर स्टार 2, तो स्टार 1 and स्टार 2 both the equation are the work energy theorem equation, most important for your 12th science also। तो थ्योरम कैसे लिखेंगे, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to the work done on a particle by a net force। देखो जो मैथमेटिकल है वही हमें थ्योरेटिकल में लिखना है। The change in kinetic energy that means delta K is equals to work done on a particle by net force। नेट फोर्स से जो भी वर्क डन हुआ है उससे इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, आज बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसमें दो केसेस देखे प्रोजेक्टाइल के, ठीक है, प्रोजेक्शन के दो केसेस देखे, उसके बाद लॉस, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रियल नंबर आई, जे और के, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज होता है इसके बारे में, लॉस के बारे में पढ़ लिया। दो वेक्टर लिए, उसके दो a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट लिए दोनों के बीच में, उसका आंसर ऐसे आया। जेडब्ल्यू और नीट के लिए अगर a और b दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दैट मींस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, और वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा प्रूफ किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।